संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 49वीं गाथा पे चर्चा चल रही है, जिसमें अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श, अशब्द और अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषणों की चर्चा हो चुकी है और अव्यक्त विशेषण की चर्चा चल रही है। शुरू के दो विशेषण गेय के रूप में थे। सारा लोक गेय है, इसलिए व्यक्त है, और भगवान आत्मा उनसे भिन्न है सारे लोक से, इसलिए वो अव्यक्त है। एक पहला बोल था। और दूसरा बोल था कषाय चक्र जो हैं माने भावक भाव, वो व्यक्त हैं और भगवान आत्मा अव्यक्त है। तीसरे बोल में चित्त सामान्य की बात कही थी। अब चौथे बोल में ये कह रहे हैं कि यह आत्मा यद्यपि व्यक्तता क्या क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, लेकिन जो पर्याय सिर्फ व्यक्त ही है एक क्षण की, ऐसा भगवान आत्मा एक क्षण में व्यक्त हो ऐसा नहीं है। सदा व्यक्त है, वो अलग बात है। तो पर्याय जैसा एक क्षण में व्यक्त नहीं है, इसलिए वहाँ उसे अव्यक्त कहा। इन दोनों बोलों में क्या अंतर है, इसकी स्पष्टता अपन समय सार अनुशीलन से करते हैं। निकालो पेज नंबर 418। तीसरी लाइन। चौथे अर्थ में कहा गया है कि भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। इसका भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य बात कही थी, परंतु यहाँ चौथे बोल में क्षणिक व्यक्ति अर्थात एक समय की मात्र वर्तमान पर्याय की बात कही गई है ना। आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है, माने पर्याय से भिन्नता की बात है। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य सामान्य त्रिकाल है, जो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रगट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है। इस बोल का तात्पर्य यह है कि पर्याय एक समय मात्र का सत होने से दृष्टि करने योग्य, आश्रय करने योग्य नहीं है। यानी ये सारा प्रयोजन क्या है, क्यों बता रहे ये बातें। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि व्यर्थ की बारी बारी की बातें, इससे आत्मा का क्या कल्याण होगा। आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ वृत्तोपवास करेंगे, कुछ दान वगैरह देंगे, कुछ करना पड़ेगा, पर यहाँ बैठे बैठे बौद्धिक व्यायाम करते रहो, क्या इससे क्या लाभ है। लेकिन भाई, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जब तक उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उसके नाम पर किसी न किसी पर पदार्थ में अपनापन स्थापित करते रहेंगे। सीधा पर पदार्थ में तो नहीं, लेकिन आत्मा भी उसमें मिक्सचर होगा और कुछ बाहर की चीज़ भी उसमें मिक्सचर हम कर लेंगे। त्रिकाली ध्रुव भी होगा और पर्याय को शामिल कर लेंगे। और कभी कभी इन सब के निषेध करने की वजह से इसमें अंदर में जो शामिल है उसका भी निषेध समझ लेंगे। माने टोडरमल जी ने जो लिखा है कि पर का अपने में पर का अंश मात्र भी नहीं मिलाना और अपना भी पर में अंश मात्र भी नहीं मिलाना, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। उस भेद विज्ञान के लिए ये बात कर रहे हैं। अब ये पर्याय के मामले में बहुत ही
एक भ्रम होता है। जब पर्याय को अलग करते हैं तो ये ऐसा समझने लगता है कि पर्याय और आत्मा जीव और पुद्गल जैसे न्यारे न्यारे हैं, अथवा हिमाचल और विंध्याचल जैसे बहुत दूर दूर हैं, जबकि उनके प्रदेश तो अभेद हैं, एक ही प्रदेश में दोनों रहते हैं। तो जो पर्यायों की जो अखंडता है, जिसे अपन नित्यता बोलते हैं, जिसकी वजह से आत्मा का त्रिकाली विशेषण है, उसे ही खंडित कर देते हैं। और जब इस बात को ये बताते हैं कि ये शामिल है, तो व्यक्त पर्याय को उसमें शामिल मान लेता है किसी ना किसी रूप में। ख्याल में है ना? ये सबसे बड़ा झंझट है, और इसका सही बैलेंस समझ में नहीं आने से ही ये हमारा काम रुका हुआ है। एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लो कि हमने हाथ में सुई ली हुई है और उसमें बहुत बारीक छेद है। इस हाथ में हमारा डोरा है और डोरा की नोक हमने इतनी बारीक बनाई है कि वह सुई के छेद में बहुत आसानी से जा सकती है, क्योंकि दर्जी या वो माताएं बहनें जो निरंतर उस काम को करती हैं, बहुत आसानी से उसमें डाल देती हैं। अब वही काम आपको सौंपा है, अगर जिसकी निगाह कमज़ोर है उसने किया तो वो बार बार ऐसा ले जाता है और वो सुई के छेद में डोरा नहीं जाता है, और ऐसा कर दे तो बाहर, तो पकड़ के जब ऐसा खींचता है तो अलग हो जाता है और सुई अलग होती है। प्रयोग करके देखना, ऐसा कई दफ़े होता है ना। तो वो दोष देता है कि सुई का छेद छोटा है, डोरा की नोक मोटी है, कोई ना कोई गड़बड़ है। क्यों? अभी हाल तो दूसरे ने डाला है ना उसी डोरे को, वहाँ कुछ नहीं है। जब तू ऐसा करके ले गया ना, ऐसा ऐसा करके, या तो तेरा हाथ हिलता है, समझे ना, इसलिए वो नहीं जाता है। पर या जो तुम समझ रहा है कि यहाँ छेद है और वो जाता है बगल से निकल जाता है, तो तुझे जो छेद की जगह है वो उससे हटके तुझे बगल में दिखती है। ऐसा होता है। ऐसा करना, शाम को जाके प्रयोग करना। अभी चाहो तो अभी कर सकते हो कि चंद्रमा को देखना, एक आंख बंद करके देखना एक आंख से, फिर दोनों आंखें खोल के देखना, क्या, फिर दूसरी आंख को बंद करके उस आंख से देखना, तो तीनों में आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि चंद्रमा ने अपनी जगह बदल दी है। क्या समझ ना? चंद्रमा ने अपनी जगह बदल दी है। इन लट्टुओं को देख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे ही करके आपको एकदम अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए जब वो निशाना लगाते हैं ना, निशाने वाले अथवा हीरा देखने वाले हीरा परखते हैं, तो एक आंख बंद करके एक आंख से लगाते हैं, क्योंकि एक आंख से देखा वही सही दिशा है। वो दो में मिला करके थोड़ी बगल में दिखती है और बगल में वो निशान बगल से निकल जाता है, वो निशान चूक जाता है। भाई जब दोनों आंखों से देख करके लगा दे मैं निशान, तो क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना। इसका मतलब वो अपनी जगह पे दिखता ही नहीं है, उसे थोड़ा हट के दिखता है। तो ऐसा ही आत्मा का अनुभव है। यदि हमारे सुई के छेद में डोरा नहीं जा रहा है तो ये समझना चाहिए हमारी जो दिखाई दे रहा है जो छेद हमें, वो वहाँ नहीं है, वैसा नहीं है, डोरा की नोक वैसी नहीं है, कुछ ना कुछ है। समझ गए ना? कुछ ना कुछ तेरे ज्ञान में है, माने डोरा और सुई में नहीं है। कि जब हम त्रिकाली भगवान आत्मा और अपनी ज्ञान प्रयास जानने की ताकत वाली हमारी ज्ञान प्रयास सूक्ष्म ज्ञान वाली है, और त्रिकाली ध्रुव भी अंदर विद्यमान है, और हमने बहुत कोशिश की और फिर वो हमारे ज्ञान का गेय नहीं बना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई ना। तो कहाँ रह गई कमी? या तो त्रिकाली ध्रुव में कमी होगी, क्यों, या उस पर्याय में कमी होगी। क्या
कि त्रिकाली ध्रुव तो सदा भगवान आत्मा एक सा ही है, उसमें तो कोई कमी होने का सवाल ही नहीं है। और जितनी योग्यता बताई है पर्याय की, वैसा सूक्ष्म ज्ञान तेरे पास मौजूद है। वैसे तो पर्याय का योग्यता नहीं है, ये पर्याय में कमी है ही, है ना। तो असलियत में तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में उस आत्मा का निर्णय करने में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी उसमें है, त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। तेरी ज्ञान पर्याय ने जो निर्णय किया है, सूक्ष्म ज्ञान पर्याय ने, शास्त्र के आधार से, गुरु के आधार से, गड़बड़ी कहीं वहीं है। अब फिर मैं एक बात कहता हूं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वस्तु स्थिति वैसी ही है। हम क्या समझते हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव हमारी पकड़ में नहीं आ रहा ना, तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, तो हम प्रैक्टिस कर लें। क्या तो ये पत्थर पे प्रैक्टिस कर लें, नाक पे प्रैक्टिस कर लें, खम्भे पे प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो शरीर में जो असंग प्रदेशी आत्मा है ना, शरीराकार, तो साफ ही कह रहे हैं कि वो शरीराकार है, वो शरीर का आकार है। आत्मा का तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा आकार है ही नहीं। निश्चय से असंख्य प्रदेशी और व्यवहार से स्वदेह प्रमाण, तो व्यवहार वाला आकार हुआ, तो व्यवहार नए के आश्रय से संबंध दर्शन हो जाएगा। क्यों बोलो मोहनलाल जी? ये व्यवहार वाले आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। अब गड़बड़ यही है, तो कहता है 2-4 महीना प्रैक्टिस करो। बनारसीदास ने लिखा ना 6 महीना, अरे वो तत्व के अभ्यास के लिए लिखा, निरंतर रुचि की वृद्धि के लिए। ऐसे आंख बंद ऐसे करके प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लिखा है। मैंने वो ध्यान की किताब लिखी ना, तो मेरे दिमाग में जो लोग लक्ष्य में भी नहीं थे लिखते वक्त और बोलते वक्त, ऐसे लोगों ने भी समझ लिया कि हमारे विरुद्ध लिख रहे हैं, सब सफाई देते फिर रहे। क्या कि हम थोड़ी ब्लड प्रेशर कम कराते हैं, तो तुम ब्लड प्रेशर कम नहीं कराते हो, तो हमने तुम्हारे लिए लिखा ही नहीं है। हमारे ध्यान में भी नहीं था कि तुम भी ध्यान कराते हो, कि तुम भी ध्यान कराते थे, कि कराते थे कोई। क्या हमने तो विशुद्ध आगम को ध्यान में रखकर, और हमने जो निर्णय किया है इन 50 सालों में, उसके आधार पर लिखा है। ख्याल में ना, किसी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं लिखा। भाई हम जुर्मानी के सामने कह के बोल रहे हैं, किसी के विरोध करने के लिए नहीं लिखा। ये तो अन्ना जी बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, राजेंद्र मेनन सर बहुत दिनों से पीछे पड़े थे कि ध्यान पे लिखो, ध्यान पे लिखो। मैं हाथ जोड़ता था कि मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत 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 अधिक यदि उनका बस चलता ना तो मेरे से लिखा ही लेते, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं किसी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। ये तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि इस विषय पे आप लिखो और हमारे यहाँ सेमिनार में पढ़ो, तो उस निमित्त से विकल्प आ गया, वो लिखी गई वो बात। सचमुच वो यूनिवर्सिटी के आग्रह से और सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ही लिखी गई, और आप लोगों ने हाथ उठा ली, हम क्या करें? अब जहाँ गलती है वहाँ तो सुधारते नहीं हैं हम। अरे भाई, वो त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। माने देशनालब्धि में गड़बड़ है। देशनालब्धि का मतलब ये है कि जो गुरु के मुख से और शास्त्र से पढ़ के आत्मा का स्वरूप समझना, उसका नाम है देशना, और वो तुम्हें उपलब्ध हो जाए, उसका नाम है देशनालब्धि। अब उसके बाद होती प्रायोग लब्धि। लोग क्या समझते हैं? प्रायोग में प्रयोग कर की विधि। अब प्रयोग करो, बस पहले समझ लिया, अब प्रयोग करो। क्या बहुत बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अब प्रयोग करें। क्यों? गुरुदेव श्री ने कम शास्त्र पढ़े थे, तो खुद बोलते हैं समय शास्त्र जिसमें भगवान आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, 19 बार तो उनने सभा में प्रवचन किए थे, और कहते थे अब मेरे अंदर तो सैकड़ों बार, फिर भी अंत समय तक 4-6 घंटे तक स्वाध्याय करते रहे। क्यों? उन्हें नहीं करना होगा प्रयोग?
उन्हें नहीं जाना होगा आत्मा में। 104 डिग्री बुखार में भी जो प्रवचन करते रहे, उनने एक आध दिन ऐसा क्यों नहीं प्रयोग कराया कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें आत्मा का अनुभव करना सिखाता हूँ, कि ध्यान करना सिखाता हूँ? किया कभी एक आध दिन? है कोई के पास प्रमाण? यदि गुरुदेव श्री का भगत अपने को मानते हो तो उनके आदर्श को क्यों नहीं अपनाते फिर? उनने कभी प्रयोग की बात करी? किन्हीं को उन्होंने ज्ञानी धर्मात्मा बताया तो उन्हें कब प्रयोग कराया था? सोगानी जी के बारे में कहते हैं ना, रात में बैठे राग से भिन्न आत्मा करके और सुबह अनुभव लेके उठे। उन्हें कहाँ प्रैक्टिस करा? उन्हें पता ही नहीं था, मर गए। उसके बाद इन्हें पता पड़ा गुरुदेव को, तब बाद में कहते हैं। और उसी आधार से जो उन्हें सुनने में आया उन्होंने कह दिया। उन्हें देखा थोड़ी उन्होंने साक्षात क्या कुछ वो किया है। ऐसा कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अनुभव नहीं था सोहानी जी को। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो सर्टिफिकेट की बात है वो तो उनके मृत्यु के बाद दिया गया। जब वे सामने बैठे थे, सभा में प्रवचन में बैठते थे, तब तो उन्हें नहीं पहचान पाया गुरुदेव ने भी। क्यों? जहाँ गड़बड़ रह गई है उसको, जिस आत्मा के को स्वरूप समझने में ये प्रयास शामिल है कि नहीं शामिल है कि नहीं है शामिल, बस इसी में करके जो भी अपन जिसने जो मान लिया है, सारे जगत को बेवकूफ़ मान लिया है और अपने को एकमात्र होशियार समझ लिया है और लग गए। लेकिन उसके बाद भी उपलब्ध नहीं हुआ, उसका क्या अर्थ है? तो प्रायोगलब्धि क्या है? कि वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरी समझ में आया विकल्पात्मक ज्ञान में, और उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में अपनापन आया। श्रद्धा की बात नहीं, श्रद्धा तो आसानी से नहीं पलटती है। ज्ञान ने ये निर्णय किया ना, ये मैं हूं, समझे ना। यद्यपि उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, अनुभूति ना हो जाए, तब तक भी वो बात सम्यक है कि उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वो बात सच्ची है। क्या करते हो? वो बात उसकी थोड़ी है, वो तो आगम की है। वो बात तो ज्ञानी धर्मात्माओं की है, वो तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी की बात है। उसके आधार पर उसने निर्णय किया है। उसकी सच्चाई का आधार तो सर्वज्ञ की वाणी है, वो थोड़ी आधार है। वो बात सच्ची है, वो बोल रहा है, वो सच्ची बात कह रहा है, और वो सम्यक दृष्टि नहीं। अरे वाह, क्या गजब कर रहे तुम! मिथ्या दृष्टि की बात भी सच्ची हो सकती है? तो मिथ्या दृष्टि की बात कहाँ है भाई साहब? वो जबरदस्ती उसके मुख में से आ रही तो उसकी हो गई। मैंने कुंद कुंद की गाथा बोली तो मेरे बाप की हो गई वो गाथा। आ तो मेरे मुख में से रही है। क्यों? सर्व भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात यदि कुंद कुंद के मुख से आई तो कुंद कुंद की हो गई। एक उदाहरण मैंने दे दिया तो मेरे बाप का हो गया। भले ही पहले नहीं हो, मैंने बनाया भी हो अपनी कल्पना से, तो भी मेरा कौन सा रजिस्ट्रेशन है? क्यों? फिर भी आगम में लिखा है कि ना उसका नाम छिपाने की आवश्यकता है ना बताने की आवश्यकता है। कि होगा क्या? सहज भाव से बता देंगे तो बता देंगे, और नहीं बता पाएंगे तो नहीं बता देंगे। उसमें काय का विकल्प में उलझने की बात है। ज्ञान का एक दोष बताया ना, गुरु नाम न छिपाइए। अपना सोर्स बताना तो चाहिए ना, कि हमें कहाँ से, हमारे ज्ञान में कहाँ से आई ये बात। वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहाँ से आई, जिससे आई वो उसकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था, अपने ज्ञानानंद स्वभावी है ना अपना, एक ब्रह्मचारी प्रद्युमन कुमार थे, जो बर्णी जी थे ना, छोटे बर्णी जी, उनके भांजे थे। तो उन्होंने नागपुर में अपने नाम से छपा के बांट दिए ज्ञानानंद स्वामी। तो मेरे पास लोगों ने कही यार बांटे ज्ञानानंद स्वामी तो बांटा है ना, लोगों को जान दो, पढ़न दो। जो लोग अपने नाम से नहीं पढ़ते हैं वो उनके नाम से पढ़ेंगे, मूल बात तो जाएगी ना। क्या? फिर मुझे वो ब्रह्मचारी जी मिले, लेकिन नहीं पंडित जी मैंने अपने नाम से नहीं छपाया, मैं तो सिर्फ उसको छपाने के लिए कहा था।
मैंने ये नहीं कहा था ये मेरे नाम से छापो, छपाने वाले उसमें मेरा नाम छाप ला। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं है, आपको ज्ञानानंद स्वामी पसंद है और आप लोगों को पढ़वाते हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। उसमें भाव जो है वो तो सर्वक भगवान का है, कुंदकुंदाचार्य देव का है, उसमें मेरे बाप का क्या है। दो चार शब्दों की सुगठना करने से मेरे बाप का कैसे हो गया। बहुत लोग कि साहब वो आपके नाम से प्रभाव तो चलता नहीं है, लोगों को विरोध होता है, हैं? बहुत लोग आते हैं कि आपकी बारबोध पाठमालाएँ ये सब बहुत अच्छी हैं, हम यही चलाना चाहते हैं, आपके नाम से नहीं चलती हैं, इसलिए ऊपर का पेज फाड़ के हम अपना नाम चिपका दें। चिपका दो, क्या क्या करना है। यदि बात चलती है तो चलाओ, हमको तो बात में रस है। भविष्य में इतिहास वाले निश्चय करते रहेंगे कि ये किसकी है, कौन चोर है और कौन असली है, इतिहास वाले नक्की करेंगे। और कल शायद वो भी ये भी नक्की कर लें कि हम चोर हैं तो मान दो, क्या हमारे बाप का क्या जाने वाला है। उसकी वजह से हम तत्व प्रचार रोकने के किसी भी पक्ष में नहीं है। तो अपनी बात क्या चल रही है, गड़बड़ कहाँ है कि वो जो सही समझ आ जाए वो तो देशना लब्धि हुई। तो कई बार भी देशना लब्धि में ही गड़बड़ है एक तो। अब वो सही हो गए तो फिर क्या करना कि वो जो अपनापन आ गया ना विकल्पात्मक ज्ञान में, उस पर उसकी इतनी जबरदस्त आस्था है, सम्यक शब्द नहीं लगाना चाहता मैं, कि उसको प्राप्ति किए बिना उसे चैन नहीं पड़ती। वो चैन नहीं पड़ना उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। मैं देवलाली में 5 लब्धियों पर प्रवचन कर रहा था, तो देशना लब्धि खत्म हुई तो मैंने कहा कल प्रायोगिक लब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो है ना, मैंने आते हैं सुमन भाई, रामजी भाई के सुपुत्र, उनकी मैसेज मेरे पास आई कि पंडित जी हम कल जा रहे हैं और आप कल प्रयोग बताने वाले हैं हम रह जाएगा, थोड़ा हमें अभी बता दीजिए ना। मैंने कहा तुम रुक जाओ ना, हैं वो तो जाना है, जाना तो है ही, टिकट आ गया है, क्या बेटा अमेरिका जा रहा है। मैंने कहा कि तुमको किसने कहा कि मैं प्रयोग विधि सिखाने वाला हूँ, आपने ही तो कहा था। अब क्या करूँ, प्रायोग और प्रयोग में कोई अंतर नहीं समझता है तो प्रायोग की लब्धि है, वो जो आपने समझा है उसमें रुचि की तीव्रता, गुरुदेव की भाषा में कहो तो उसका जोर, पौर चढ़े उसका जोर आवे अंदर से, वो तुम्हें कैन लब्धि में ले जाएगा। वो बीच की जो जोड़ वाली प्रक्रिया है उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। उसमें करना वरना कुछ नहीं है, कैसे बैठे, नाक कैसी रखें, रीढ़ की हड्डी कैसी रखें, कि जैसी रहे वैसी रखो। वो तुम रखने वाले होते कौन हो। हम तो ये कहते हैं देह की क्रिया के करता नहीं हो, देह का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। क्यों जुगराज जी, अब शरीर को कैसा रखें, शरीर को काबू में तो रखना ही पड़ेगा कि भैया तुम जिंदगी भर से काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक तुम्हारे काबू में हुआ नहीं और अनंत भव निकाल देना है, शरीर तुम्हारे काबू में होने वाला नहीं है। तो क्या करें, छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें। अरे छूटा ही है, छोड़ तुम्हारे हाथ में ऐसे छोड़, तुम क्या छोड़ दो क्या रखो। वो लिखा ना, कर एक भजन है अपना, कर देह की क्रिया कर करके और अपने को आत्मा अनुभवी मानता है, ऐसा है भजन है दौलत राम जी का। किसी को बोलो पंक्ति, हाँ बोलो बोलो जोर से। देहाश्रित कर क्रिया आप को मानत शिव मग चारी हो, ऐसा आगे है ज्ञानधारी रे। क्या देहाश्रित कर क्रिया, देह के आश्रित क्रिया करके और अपने को मोक्ष मार्ग मानता है कि नहीं। ये तो उपवास करने वालों को लिखा है, क्यों, वे तो क्रियाकांडी हो उनके लिए लिखा है।
मैं तो ध्यान वाला हूं। अरे ये भी देहासित क्रिया कर रहा है ना तुम, इसे समझते ही नहीं कि ये देहासित क्रिया है? क्यों? देह को कैसी रखना है देहासित क्रिया नहीं है? देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मगचारी हो सठ अभिचारी जियरा, ऐसा आता ना। विचार करो। तो इसलिए कहते हैं वो प्रयोग क्या है? तो अभी वो कहते हैं वो भी प्रायोग लब्धि भी होती है, जैसे करण लब्धि की नहीं जाती होती है ना, ऐसी प्रायोग लब्धि भी होती है। देशना लब्धि तक ही बुद्धिपूर्वक प्राप्त प्रयत्न है, और उसमें ही गुरु का निमित्त है, उसमें ही शास्त्र का निमित्त है। इसलिए देखो, बहुत डंके की चोट में कह रहा हूं, सारा जगत विरोधी हो जाए तो हो जाए, और पक्ष में आए तो पक्ष में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे जगत में और मेरे बीच में बहुत बड़ी वज्र की दीवार है। ये जो आप बैठे ना सामने और मैं यहाँ बैठा, इस बीच में जगह खाली है, बिल्कुल खाली है कि छह द्रव्य ठसाठस भर रहे, आकाश ठसाठस भर रहा, धर्म द्रव्य ठसाठस भर रहा, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य और असंख्य अनंत पुद्गल परमाणु और असंख्य जीव, इतनी वज्र की दीवार है 6 द्रव्यों की, यहां से वहां तक पहुंचने में। क्यों? खाली नहीं है जगह बिल्कुल भी। हैं? क्या भय है? देखा ना, बहुत अच्छा। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि 4 पुलिस वाले हमारे साथ रहते हैं, हमारा बहुत मजबूत स्वास्थ्य है, हमने बहुत व्यवस्था की है, हमारे बहुत पुण्य का उदय है। क्यों? हमारा ब्रज विषम नारायण संजन का शरीर है, इसलिए भय नहीं लगता। उन निर्भयता होने का आधार क्या है बोलो? क्या लिखा उसमें? उसी पंक्ति को पढ़ो ना आगे। लगे जा करी जो कर जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनिए करी है कछु नाही, जान लियो निर्धार आते कछु भय नारे। उनकी निर्भयता का आधार तो देखो, जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त पूर्वक जो होना है वो वही होगा, और उसी निमित्त पूर्वक होगा, वैसा ही होगा, उसी काल में होगा। ये निर्णय हमने कर लिया है। हमारी निर्भयता का आधार ये है, क्या ना? हम मजबूत हैं, तुम मजबूत हो, ऐसा है वैसा है, हम ऐसा करेंगे, सबको अपने पक्ष में कर लेंगे। कौन किसका पक्ष, कौन किसका विपक्ष है? ये पर्याय तो अनित्य है और अध्रुव भी है। आज तो बहुत घिसाई हुई है अनित्य की और अध्रुव की। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह समझाया विस्तार से। एक पंक्ति में मैं समझा दूं। एक ही पक्ष में नीचे ऊपर होना वो अध्रुव है, और 2 पक्षों में नीचे इधर उधर बदलना उसका नाम अनित्य है। नहीं आया समझ में? देखो, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो डॉक्टरों ने कह दिया ऊपर का 120 और नीचे का 80। समझ गए ना? अब इससे नीचे हो तो उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, और ऊपर हो तो उसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। समझ गया? एक सीमा नक्की है। अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कभी 160 हो जाता है, कभी 150, कभी 170, कभी 190, लेकिन वो हाई का लो की तरफ नहीं जाता। समझिए ना? वो अध्रुव है। एक ही दिशा में घटे बढ़े, हाई ब्लड प्रेशर ही घटे बढ़े उसी दिशा में, तो अध्रुव। 2 समय एक साथ नहीं रहे, एक साथ नहीं रहे। और लो
कि वो जो 120 और 80 के नीचे जाए और उसमें घटे बढ़े, ऊपर नहीं जाए, तो उसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, तो वो भी अध्रुव। अब कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, उसका नाम अनित्य। समझ में आ गया ना? विपक्ष में जाए, अनित्यता काय का नाम है, विपक्ष में चला जाए, समझ गया ना, तो वे अनित्यता। और एक ही दिशा में घटे बढ़े, तो मेरी जो पल्स का दिक्कत है ना, वो यही चक्का है, तीसरे नंबर का है, वो व्याभासी जैसा, कभी हाई कभी लो। एकदम लो चली जाती है तो 40 तक चली जाती है, हाई जाती है तो 175 तक चली जाती है। ख्याल में है ना? होनी कितनी चाहिए? 72। और ऐसी नहीं कि धीरे धीरे, अभी प्रवचन कर रहा हूं ना, करते ही करते एकदम 40 तक पहुंच जाएगी, और करते ही करते 2 मिनट में 175 तक पहुंच जाएगी। ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है खतरनाक? हाई ब्लड प्रेशर हो तो लो की दवाइयां हैं, है ना? लो हो तो हाई के लिए भी कुछ ना कुछ नमक वमक पिलाया जा सकता है, लेकिन कोई ठिकाना ही नहीं है। ख्याल में आई ना? हाई की दवाई दो और एकदम ज़्यादा लो हो गया तो, और लो की दवाई दो और ज़्यादा हाई हो गया तो क्या करें? समझे ना? ये चक्कर है, ये खतरनाक काम है। इसके लिए मालूम क्या इलाज करते हैं? पल्स को लो करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, और ज़्यादा लो ना हो जाए इसके लिए पेसमेकर लगाते हैं। क्या कि ज़्यादा लो होगा तो मशीन लगा देते हैं अंदर, वो चल जाएगी, और उसका काम, हार्ट का काम मशीन करने लगेगी, तो हार्ट तुम्हारा फेल नहीं होगा। अपनी मौत तो बहुत अच्छी होने वाली है, कभी भी प्रवचन करते करते चले जाएंगे, कब पता ही नहीं कब लो कब हाई चलता रहता है। वो योद्धा सबसे बढ़िया है ना, जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरे। अब वो व्यापारी हमको भाग्यशाली मानता है ना, दुकान पर कपड़ा बेचते बेचते मरे। क्यों? समझे? तो ये अध्रुव अनित्य का अंतर समझ में आया ना? विपक्ष में जाता है तो एक पक्ष तो निर्णय कर ले तू कि वस्तु का आत्मा तेरा क्लियर हो जाए। देशना लब्धि का काम, गड़बड़ देशना लब्धि में है, और ये प्रयोग प्रायोग लब्धि में अपने को मानता है और प्रयोग विधि में चढ़ गया है, जबकि उसी की रुचि की तीव्रता, उसका नाम प्रायोग लब्धि है। शांतिलाल जी, जो गुरुदेव का तो मैंने उदाहरण दिया, आपके अपने सामने थे। मैं तो अपनी किताब में ये लिखा कि भगवान महावीर से लेके आज तक कहीं भी इतिहास में, पुराणों में ऐसा लिखा मिला है हो कि उन्होंने ऐसा ऐसा प्रयोग किए थे, कराए थे, ऐसा उपदेश दिया था। उपाध्यायों को तत्व ज्ञान पढ़ाने के लिए तो रखा जाता है। जब सामायिक का काम आता, सामायिक का काल माने ध्यान का काल, तो 700 मुनि अलग अलग हो जाते ना। क्यों? एक कमरे में भी बैठे हों, एक जगह भी बैठे हों, तो भी एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता कि नहीं? तो ध्यान के काल में तो सब एकांत होता है। क्यों? ध्यान का काल में तो एकांत चाहिए, भीड़ का क्या काम? ये मैंने लिखा। आपने ये क्यों लिखा कि महावीर से आज तक कहीं नहीं? अरे तुम बता दो ना, हम मान लेंगे, देख लेंगे, है हमें क्या मतलब है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये एकांतवादी हैं, कह रहे ना, ध्यान तो एकांत में होता है। अनेकांत रखो ना, ध्यान एकांत में भी होता है और भीड़ में भी होता है। चलो अनेकांत रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोक में क्षय द्रव्य हर जगह हैं, बहुत कीड़े मकोड़े, जंगल में पशु पक्षी बहुत हैं, तो एकांत कहाँ है? एकांत खोजने जाएंगे, जीव जंतु से रह जगह कहाँ मिलेगी? तो भीड़ में ध्यान कर रहे, जो अनेकांत होगा तुम्हारा, चलो भीड़ में भी होता है अनेकांत, लेकिन आदमियों की भीड़ में नहीं होगा। उनसे तुम बात करने की बात नहीं होगी उसमें। क्यों? ध्यान की देखो परिभाषा है द्रव्य संग्रह में बहुत स्पष्ट। माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, है क्या नहीं? अब तुम जमपई चालू कर रहे और चिट्ठई चालू रख रहे, चेष्टा कर रहे, चेष्टा ऐसी करो शरीर की,
और बोले जा रहे क्यों, और ऐसा सोचो, तो चिंता ही भी हो रहा। वे कह रहे माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। इसलिए कहते भाई कि ये जो पर्याय शामिल है कि नहीं शामिल है, ये बहुत चक्कर है ना। पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा सही, और इसमें जरा भी जिस अपेक्षा से शामिल कहा वो शामिल नहीं रही तो गड़बड़, और जिस अपेक्षा से शामिल नहीं है शामिल कर लिया तो गड़बड़। ये समझना पक्की बात है। लड़का बोलता है ना ज्ञाता की दृष्टि से शामिल है, माने विषय बनाने वाले की दृष्टि से। आखिर वो त्रिकाली ध्रुव को जानेगी तो पर्याय, जानना तो पर्याय है ना, जानेगी पर्याय का। हमेशा लगता है जानना अलग है, वो पर्याय अलग है। वो जानने का नाम भाई साहब पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव को जो जान रही ना उस वक्त, उस पर्याय का नाम ज्ञान है, उस पर्याय का नाम ध्यान है। क्योंकि स्थिरता का नाम ध्यान है, तो लगातार उसी को जानती रही तो उसकी स्थिरता हो गई, तो उसका नाम ध्यान हो गया। तो पर्याय पर्याय में ध्यान होता है, द्रव्य में ध्यान नहीं होता। अरे भाई साहब, पर्याय पर्याय में ध्यान नहीं होता, पर्याय ध्यान है। ध्यान का नाम पर्याय है, हैं? पर्याय जानती है, अरे जानने का नाम पर्याय है। भाषा तो यही है, आगम की होनी चाहिए। आत्मा जानता है, तो जानना माने पर्याय, और आत्मा माने द्रव्य। क्यों? पर्याय जानती है तो वो जानना जानती है, जानती है, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। हम स्थूल बुद्धि हैं तो ऐसा धीरे धीरे विकास हो गया। हमको लगता है जानना क्रिया अलग है और पर्याय अलग है। वो जानने रूप क्रिया का नाम पर्याय है। कुछ करना नहीं पड़ेगा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा लिखा ना, तो जानना क्रिया है ना, समझे? जानना क्रिया है ना। आत्मा को जानना वो ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना वो ध्यान, क्रिया हो गई। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा हो गया। ऐसा उसका स्वरूप निर्णय करना बहुत जरूरी है।